हर राजनीतिक पार्टी जुड़ना चाहती है। क्या परिणाम निकलेगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन तीसरा विकल्प जरूर होगा। अच्छा, क्या 30 जनवरी को आप भी जाओगे कश्मीर में? जो समापन यात्रा है सभी विपक्षी पार्टियों को खड़गे ने बुलाया है। नहीं, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। कोई आपकी पार्टी का नुमाइंदा? अगर सभी को बुलाया है तो जरूर जाएंगे कोई ना कोई। अच्छा, तीसरे मोर्चे की आप अक्सर बात करते हो, तीसरे मोर्चे की बात करते हो, कितना प्रोग्रेस पे है तीसरा मोर्चा और कब तक बन पाएगा? ये तो भविष्य के गर्भ में है। कब लोग जुड़ेंगे, क्या बनेगा, मैं कह नहीं सकता। अच्छा, अक्सर आप हरियाणा के हालात के बारे में चर्चा करते हो। हरियाणा के हालातों के बारे में चर्चा करते हो, किस तरह के हालात अब दिखाई दे रहे हैं हरियाणा में? हरियाणा की जो परिस्थितियां आज हैं उसके मुताबिक तो निश्चित रूप से इस सरकार का तो पतन होगा। अब क्या भविष्य में क्या हो, गठबंधन बनेगा, कैसा बनेगा, ये मैं नहीं कह सकता। अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफी कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं सर। वो कह रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफी कॉन्फिडेंस में है और वो कह रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस सरकार का पतन तो स्वाभाविक है। अब कौन बनेगा ये कह नहीं सकता। अच्छा, अगर थोड़ी सी कमाबेशी रहती है तो आप साथ आएंगे भूपेंद्र हुड्डा के? है अगर थोड़ा कम रहता है, कोई मेजोरिटी बनने में आंकड़ा कम रहता है, तो आप आएंगे भूपेंद्र हुड्डा के साथ? हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है। हम मौजूदा शासन के खिलाफ हैं। क्या शक्ल सूरत आगे बढ़ेगी ये भविष्य के गर्भ में है। अच्छा, प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हो साहब आप? अगला क्या आप ये समझते हैं कि मेरे कहने से ही हो जाएगा? चौधरी देवीलाल ने हमेशा किंग बनाए हैं और आप भी उसी के पथ पर चले हैं। कहते हैं कि इधर से लेना होगा, इधर से ही लेना होगा। अच्छा सर, अभय सिंह चौटाला यात्रा कर रहे हैं, क्या हरियाणा में बदलाव होगा? निश्चित रूप से हरियाणा में तो बदलाव होगा ही होगा। आज लद्दाख से 104वीं जयंती थी, उसके उपलक्ष्य में आए हैं। वो मेरे पिताजी के मित्र थे और बचपन से ही मैं उनको जानता था। समाज सेवी थे, उन्हें अच्छी सेवा की। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान देश अलग हुआ उसके बाद यहाँ लोगों को स्थापित करने में उनका काफ़ी योगदान रहा, क्योंकि मेरे पिताजी सांसद थे यहाँ से, तो उन्हें काफ़ी यहाँ पे काम किया। अच्छा, नगर निगम चुनाव के लिए कमर कस? हाँ, नगर निगम चुनाव लड़ेंगे पार्टी सिंबल पे। हमेशा सिंबल पर लड़ते हैं। कॉरपोरेशन का लड़ते हैं, कॉरपोरेशन का पहले भी लड़ा, सोनीपत में नहीं लड़ा, यहाँ भी लड़ा। अच्छा, इस तरह से जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है भारत में कांग्रेस पार्टी का, जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है, ग्राफ बढ़ा है, उसके चलते क्या कॉन्फिडेंस तो हमारा सदा, आत्मविश्वास सदा ही रहा है। ग्राफ बढ़ा है ये कह सकते हो, कॉन्फिडेंस तो सदा हम कॉन्फिडेंट ही रहे हैं। लोगों में विश्वास है हमारा, जो लोग फैसला करते हैं वो मान्य होता है प्रजातंत्र में। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी की यात्रा में जो भीड़ थी वो केवल राहुल गांधी को देखने के लिए आई थी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, ऐसा है, मैं व्यक्तिगत बात नहीं करता, लेकिन जो भी इस बात करते हैं ये एक किस्म से बौखलाहट की भाषा है। सरपंच जो है ई ट्रेडिंग का विरोध कर रहे हैं, सरपंच ई ट्रेडिंग का विरोध में आ गए। मैं भी विरोध में हूँ। जो जिस प्रकार से क्यों ई ट्रेडिंग का मतलब तो ये है, कभी पोर्टल बंद कर दो, कभी कर दो, ये मतलब उसमें कोई फेयर नहीं है, फेयरनेस नहीं है उसमें। पिछले 2 महीने से पोर्टल भी नहीं चल रहा, फेयरनेस नहीं है इसमें। ई ट्रेडिंग बंद, वो गलत है फैसला सरकार का। अच्छा, 30 जनवरी को कश्मीर में समापन होगा भारत जोड़ो यात्रा का। हाँ, खड़गे जी ने सभी विपक्षी पार्टियों को आमंत्रित किया है, क्या मायने निकाले जाए इसके? ये भी सब देश जो है, जैसा कहा गया है, जो मकसद है यात्रा का कोई वोट लेने का नहीं है, मकसद है देश को एक और मजबूत बनाने का।
सब भाईचारा फैलाने का और महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एक होना चाहिए। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में सभी विपक्षी पार्टियां आ जाएंगी इकट्ठी। वहाँ प्रधानमंत्री पद का सवाल नहीं है, सवाल मुद्दों का है, सवाल महंगाई का है, सवाल बेरोजगारी का है, सवाल आपस में भाईचारा बनाने का है। एक पानीपत में जब हुआ था प्रोग्राम तो राहुल गांधी ने कहा था कि अब यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट को कोई नहीं रोक सकता। कोई रोक नहीं सकता, मैं भी कह रहा हूँ। हाँ, दिए मुख्यमंत्री जी से मैंने काफी जो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे पार्टी को और काम करने की जरूरत है, ऐसी बातें मैंने कही हैं। सारी वो राजनीतिक बातें हैं और चुनाव को सामने रख के करने वाली चीजें हैं। 30 जनवरी को ये भारत जोड़ो यात्रा जो है ना वो समापन हो रही है, कश्मीर में कर रहे हैं। खड़गे जी ने पूरे विपक्ष को आमंत्रित किया है, क्या मायने निकाले जाएं इस चीज के? देखिए, इसके वैसे तो 30 तारीख को जब समापन होगा उनकी यात्रा का, उसमें ये होता ही है कि सबको, क्योंकि 3500 किलोमीटर कोई चल के आए तो सभी को कहेगा भाई आओ, आप भी आओ, आप भी आओ। लेकिन दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि कांग्रेस को आज भी ये लगता है कि हम अकेले चुनाव में बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते, और इसलिए एक प्रयास शायद उन्होंने किया है कि इस यात्रा के अंतिम चरण में अगर पार्टियां आती हैं तो शायद कोई जो एक विपक्ष को मिलके लड़ने की बात है वो कहीं ना कहीं उनके सामने होगी। तो हो सकता है मुकाबला इस तरह से विपक्षी पार्टी आ जाएंगी, क्योंकि ईगो बहुत है रीजनल पार्टियों में। रीजनल पार्टियों की ईगो की बात नहीं है, रीजनल पार्टियों का अपना एक एजेंडा होता है जो राष्ट्रव्यापी एजेंडे का हिस्सा नहीं होता। क्योंकि रीजनल पार्टियों में जो वोटर की एस्पिरेशन है उनको स्वाभाविक रूप से अगर स्वीकार कोई करता है तो वो रीजनल पार्टी ज्यादा कर सकती हैं। लेकिन राष्ट्रव्यापी जो समस्याएं हैं या राष्ट्र के निर्माण की जो बातें हैं वो मैं हमेशा ये कहता हूं कि वो राष्ट्रीय दल ही सोच सकते हैं, क्योंकि उसी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय दल की जिम्मेवारी भी होती है। अच्छा, मार्च में आप कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या क्या उसका उद्देश्य? मार्च का कार्यक्रम तो मैं बता चुका हूं वैसे, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि 75-76 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। कुछ ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जो आज़ादी से पहले भी थी, अब भी हैं। चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो भूखमरी है, चाहे वो भ्रष्टाचार है, चाहे वो गरीबी है। ये कुछ ऐसे विषय हैं जिन पे मैं ये तो नहीं कहता कि किसी सरकार ने काम नहीं किया। जो भी सरकार आई, चाहे केंद्र में आई, चाहे हमारे हरियाणा में आई, या जब हम हरियाणा से पहले पंजाब का हिस्सा थे, तो इन समस्याओं को निपटाने के लिए, इनका निदान करने के लिए बातें हुई और काम भी हुए। लेकिन अभी भी वो समस्या यों की यों मुंह बाए खड़ी हैं। और मैं ये समझता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने खुद जैसे कहा है कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान जोड़ दिया, तो मैं उस अनुसंधान को लेके कुछ ऐसे मुद्दे जिनका मैंने अभी जिक्र किया, उन पर नए तरीके से क्या अनुसंधान के माध्यम से उनको मूल रूप से खत्म करने के लिए, जड़ से मिटाने के लिए, गरीबी को जड़ से मिटाने के लिए, भूखमरी को जड़ से मिटाने के लिए, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे मैं 23 मार्च को शहीदी दिवस पे लोगों के विचार जान के अपने विचारों से, और इन समस्याओं के समाधान में जो कोई अर्थशास्त्री है, कोई कृषि का अर्थशास्त्री है, कोई विदेश नीति का एक्सपर्ट है, इन सब से सलाह करके कुछ ऐसी चीजें जो मेरे जहन में भी हैं और काफी हैं, उन पे क्या हो सकता है जिसको हम अनुसंधान के माध्यम से ये कहें कि ये कर लो भले आदमियों, अगर ये चीजें मिटानी है तो। आपके दृष्टिगत हरियाणा सरकार को कितने नंबर देंगे आज? नंबरों में मैं विश्वास नहीं करता,
और मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ये पूछने की बात ही नहीं है। हरियाणा में अगर नंबर लेने या देने हैं ना, या आपने पूछना है तो इलेक्शन से 6 महीने पहले पूछना। अच्छा, एक सवाल हो रहा है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी का विजन बहुत अच्छा है निस्बत के मोदी, हालांकि वो अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आपने तो कांग्रेस में जिया है, कांग्रेस के साथ रहे हैं, क्या लगता है क्या हरियाणा में कांग्रेस को इस यात्रा से कितना लाभ हुआ? एक पूछ लो। वो बताओ राहुल गांधी वाला। देखिए, राहुल गांधी का ये जो प्रयास है, इसमें उन्होंने अपने आप को भी कुछ इम्प्रूव किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। इम्प्रूव जो आप पूछ रहे थे वो कि दूसरी बात यह है कि कांग्रेस सिकुड़ती हुई पार्टी थी, और जिसका मैं ये कहूँ कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, और सिकुड़ के वो अपना जो नेशनल कैरेक्टर था वो भी खतरे में पड़ गया था। तो राहुल गांधी की ये यात्रा इसी बात का प्रतीक है कि एक प्रयास किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक पैन इंडिया पार्टी बरकरार रहे। बाकी मैंने जैसे शुरू में कहा, कांग्रेस पार्टी की आज ये तो स्थिति नहीं है कि वो बीजेपी से अकेला मुकाबला करे। हुड्डा तो बहुत कॉन्फिडेंट है, भूपेंद्र हुड्डा तो बहुत कॉन्फिडेंट है। भूपेंद्र हुड्डा कॉन्फिडेंट तो हर कोई होगा। जो राजनीति में कोई ये थोड़ा कहता है कि मैं तो कॉन्फिडेंट नहीं। ही विल से कि गवर्नमेंट आएगी कांग्रेस की आएगी जब ना। मैं ये कहूँ कि भूपेंद्र हुड्डा कॉन्फिडेंट, उस छोटा कांग्रेस का वर्कर भी आप किसी पार्टी के साथ है तो इसीलिए है ना कि उसकी सरकार आएगी। तो इसलिए ये कहना कोई शुरू कर दे ना जी मेरा तो बट्टा बैठ गया। अच्छा, बीजेपी या कांग्रेस 24 में, बीजेपी या कांग्रेस हरियाणा में? हरियाणा में आपके अनुभव से मैंने आपको नंबर, हरियाणा में मैंने आपको नंबर पे जवाब दे दिया। प्रेडिक्शन क्या है? मैंने नंबर पे जवाब दे दिया। मैं प्रेडिक्शन भी 6 महीने पहले करूंगा, और वो यूं कि यूं ठीक ना जाए तो मेरे को पकड़ लेना। आज मैं नहीं करता। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।